हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 51A है, ठीक है, उसमें मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि जो मूल कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 याद रखिएगा। 11 जो है वो मूल कर्तव्य हैं। देखिए, अगर इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझें तो सबसे पहला जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी वो है कि संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में प्रार्थना के समय जन गण मन जो है उसको सम्मान पूर्वक गाया जाता है। यह भी क्या है, राष्ट्रगान का आदर करना हमारी मूल जो है वो कर्तव्य में आता है। फिर उसके बाद दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी में है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना। अगर उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे देखिए, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जैसे नेताओं की शिक्षाओं को समझना और उसको अपने जीवन में अपनाना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा सिलेबस था स्कूल में, उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि महापुरुषों के बारे में बहुत से ऐसे चैप्टर होते थे। मान लीजिए इंग्लिश की बुक में भी रहता था, हिंदी के बुक में भी, सोशल साइंस के बुक में भी। ये सारी चीजों को हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय आंदोलन को समझे, अपनी स्वतंत्रता को समझे और उच्च आदर्शों को अपनाएं, उससे प्रेरित होकर। तो प्रेरणा लेने के लिए हमें ही स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। देखिए, आगे जो थर्ड है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझे तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग अलगाववादी विचारधारा जो है वो अपनाते हैं। तो इससे क्या करना है, हमको दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा जो है वो कर्तव्य है। देश में भाईचारा को बढ़ाना हमारा क्या है, कर्तव्य है। देखिए, अगर फोर्थ मूल कर्तव्य के बारे में बात करें तो फोर्थ में बोला गया है कि देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि कोई आपदा आ गया है और उस आपदा के टाइम पर क्या हो गया है, युद्ध की स्थिति हो गई है। तो अगर आप युद्ध की स्थिति देखते हैं तो आपको युद्ध से भागना नहीं है, बल्कि वहां पर जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनकी आप लोगों को सहायता करनी है, मदद करनी है। आप मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप युद्ध करके ही मदद करें ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है। मान लीजिए युद्ध में जो घायल लोग हैं उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, उनको जैसे मेडिकल उपचार करवाना, ये सारी चीजें भी क्या आ जाएंगी, आपके कर्तव्य में आ जाएंगे। देखिए, जो फिफ्थ नंबर है वो है कि एक जो भारत है वो एक क्या है, समरसतापूर्ण समाज बनाना। भारत को क्या बनाना, समरसता, मैं लिख देती हूँ, समरसतापूर्ण समाज बनाना, जहां की क्या हो, न्याय हो एवं क्या हो, भाईचारा हो। यह भी क्या आ जाता है, हमारे मूल कर्तव्य में आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए तो जात पात या धर्म के आधार पर अगर किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको समान मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका मूल कर्तव्य है। उसके अलावा यदि बात करें सिक्स्थ वाले मूल कर्तव्य की, तो उसमें आ जाता है कि हमारी जो समृद्धि है, मतलब हमारी जो समृद्धि है वो क्या है, मिश्रित संस्कृति का महत्व समझना एवं उसका रक्षण करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि हो गया लोक नृत्य, भाषा, कला आदि का क्या करना, सम्मान करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना। तो यही बोला है मूल कर्तव्य में कि हमारे जितनी भी मिश्रित संस्कृति है उसके महत्व को समझना और उसका संरक्षण करना। जैसे जिसकी संस्कृति हमसे अलग है, जैसे मान लीजिए कि उसको उसके आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, अलगाववाद की भावना से कार्य नहीं किया जा सकता। सभी संस्कृतियों के महत्व को समझते हुए सबका सम्मान करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे मूल कर्तव्य में जो है वो लिखी गई हैं, और इसके अतिरिक्त भी और भी लिखे गए हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये मूल कर्तव्य के बारे में नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है मूल संविधान में अनुपस्थिति के कारण। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो वहां पर मूल कर्तव्य ऐड नहीं किया गया था।
क्यों नहीं किया गया था, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होंगे जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते और विवेकपूर्ण नागरिकों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करेंगे। इसीलिए प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य जो है वो अंतर्निहित होता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो समाज है वो लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो जो लोकतांत्रिक राज्य में जो सिटीजन होंगे वो क्या करेंगे, जब उनको कोई अधिकार मिला है तो वो क्या करेंगे, दूसरे के भी अधिकार का सम्मान करेंगे। कर्तव्य में भी तो सेम बात होता है। मतलब जहां आपको कोई अथॉरिटी दी जाती है तो वहां पर आप के अंदर कुछ ना कुछ आपको ड्यूटी भी तो निभाने होते हैं। यानी प्रत्येक अधिकार अपने आप में कुछ कर्तव्य लेकर आता है। प्रत्येक राइट जो होता है वो अपने आप में कुछ ड्यूटी भी देता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। यही बात इसमें कही गई है। आगे देखिए लिखा है कर्तव्य का विकास परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय जैसे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए। अतः इसकी संविधान में पृथक समावेशन की आवश्यकता उस टाइम पे महसूस नहीं की गई थी शुरू में, कि यह तो जो है वो सबका कर्तव्य ही है और अपने कर्तव्यों को इंसान को क्या करना चाहिए, स्वयं महसूस करना चाहिए। उसका जो पालन है वह स्वयं से करना चाहिए। तो इस टाइम पे जो है संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसको संविधान में पृथक रूप से समावेश करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मूल कर्तव्यों के प्रकार मैंने बताया ना 11 प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। देखिए मूल कर्तव्य के प्रकार में पहला मूल कर्तव्य जो कि राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के महान आदर्शों का अनुसरण करे एवं उन्हें अपने दिल में संजो कर रखे। उसके पश्चात है संविधान की आदर्शों एवं संस्थाओं का क्या करना है, सम्मान करना है। फिर है राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। फिर देखिए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। इसके अंतर्गत आता है कि आप जो है वो अपनी देश की संप्रभुता को बनाए रखें, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें। समाज के प्रति मूल कर्तव्य आपके क्या हो सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है भारत की सामाजिक संस्कृति का क्या करना है, सम्मान करना है। फिर है आपसी बंधुता एवं सौहार्द का विकास करना। भाषाई, क्षेत्रीय, अन्य धार्मिक भेदभाव की उपेक्षा करके समाज में सौहार्द का निर्माण किया जाए और उन परंपराओं एवं परिपाटियों का त्याग करें जो क्या हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर देखिए डी में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्ति का विकास, इससे रिलेटेड क्या है कर्तव्य, आइए देखते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें तथा अनुसंधान की भावना होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास क्या होता है बताइए। जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोगों को साइंस की बुक पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि आपके अंदर क्या हो, वैज्ञानिक भावना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ। आप लोगों ने अगर कोई भी टेक्स्ट बुक देखा होगा तो उसके फ्रंट के शुरू के पेजेस में 1-2 पेज में लिखा रहता है उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिलेबस को पढ़ाने का। तो वहाँ पर लिखा जाता है साइंस वाले में कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना एवं बच्चों के अंदर अनुसंधान की भावना को उत्पन्न करना, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे इतिहास की बुक है तो वहाँ साफ साफ लिखा जाएगा कि भारतीय इतिहास को व्यापक रूप से समझाना इसका मेन उद्देश्य है। उसी तरीके से आगे देखिए लिखा है व्यक्ति निजी एवं सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता का विकास करे जिससे समूचे राष्ट्र का विकास हो। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है मान लीजिए अपने निजी जीवन में अच्छा करेगा तभी वो सार्वजनिक जीवन में अच्छा करेगा। सार्वजनिक जीवन में अगर वो अच्छा करने लगेगा तो उससे क्या होने लगेगा, राष्ट्र का विकास होने लगेगा। फिर देखिए अगला क्या है, अभिभावकों एवं पर्यावरण के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। आइए उन कर्तव्यों को देख लेते हैं। देखिए उन कर्तव्यों में है कि पर्यावरण एवं नदी, झील एवं अन्य जीवित प्राणियों की रक्षा करें। फिर है मूल कर्तव्य का भाग निदेशक तत्वों से भी संबंधित है, क्योंकि निदेशक तत्वों में भी वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है, तो 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों से संबंधित है। आगे देखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अभिभावकों एवं माता पिता को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। यह उनका क्या है, कर्तव्य है।
आगे देखिए, और यह उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में अधिकारों के रूप में भी इसे क्या कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया है। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, यह क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हमको ये चीज मिलनी ही चाहिए। बाकी देखिए इसमें लिखा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान क्या है, एक आंगिक दस्तावेज है और संविधान के विभिन्न भाग परस्पर अंतर संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी समानता जो है वो मूल अधिकार और भारत के नीति निर्देशक तत्व में भी दिखाई देते हैं। वैसे ही बहुत सी समानता नीति निर्देशक तत्व और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें भी दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, संविधान के बहुत सारे जो भाग है वह क्या है, परस्पर अंतर संबंधित है, वही यहाँ पर बता रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मूल कर्तव्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रखिएगा कि निर्देशक तत्वों की भांति ही मूल कर्तव्य भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी अवाद योग्य है। कैसे होता है अवाद योग्य, मतलब कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर आप जो है वो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, मतलब कि यह जो है वह क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। जबकि आप लोगों को पता होगा फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, जस्टिसेबल है, यानी वाद योग्य है। जिसका अभिप्राय क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मूल कर्तव्य की अवहेलना की गई है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करके मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन करना संभव नहीं है। कितनी आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए लिखा है, राज्य के द्वारा निर्मित किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इससे मूल कर्तव्य की अवहेलना हुई है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह भी कैसी है, नैतिक है, यानी कि मोरल है। और मोरल जो है वो डीपीएसपी भी क्या था, उसकी प्रकृति क्या थी, मोरल थी। जबकि फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति थी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी प्रकृति क्या है, नेचुरल है। नेचुरल जस्टिस और मोरल जस्टिस में डिफरेंस है जो आप समझते होंगे, मैंने पिछले क्लासेस में बताया भी है। देखिए अगर आप लोगों को जो है वो पॉलिटी की क्लासेस पूरी देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ लाइन वाइज जो है वो क्लासेस डले हैं। मैंने सबसे पहले क्लास में आप लोगों को जो पॉलिटी की बेसिक्स है वो सारी चीज़ें कवर कराई थी। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट पूरा कवर किए हैं अच्छे से। जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस हुए थे उन सारे को पढ़ा है, उसके बैक ऑफ द स्टोरी पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने डीपीएसपी कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड जितने केस थे वो सारे देखे। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी देख रहे हैं। आगे देखिए, संवैधानिक रूप से मूल कर्तव्य जो है वो वाद योग्य नहीं है। देखिए इसमें लिखा है, परंतु व्यवहारिक रूप से इनके उल्लंघन से दंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में यह उल्लेखित है कि सामाजिक सौहार्द को बाधित करना क्या है, दंडनीय अपराध है। आगे लिखा है, वन्य संरक्षण के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया गया है, इसलिए वन्य जीवों और पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना भी क्या है, कानूनी अपराध है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में भी है। किसमें है, भारतीय दंड संहिता में। आगे देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेखित है, धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण का प्रमाण है तथा राष्ट्र के विरुद्ध हिंसा दंड संहिता के अनुसार दंडनीय अपराध है। देखिए एक बात यहाँ गौर कीजिए, यहाँ लिखा है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच क्या संबंध है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो मूल अधिकार है और जो मूल कर्तव्य है वे दोनों ही क्या है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो कि नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन सिखाते हैं। दोनों के बीच कुछ गहरे संबंध है जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहले दोनों के बीच हम समझेंगे संतुलन का सिद्धांत। देखिए संतुलन का जो सिद्धांत है यानी बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार नागरिकों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय की गारंटी देते हैं। वहीं जो मूल कर्तव्य है वो क्या सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग जो है वो जिम्मेदारी से करे। उदाहरण के लिए अगर कहें तो मान लीजिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए, जो कि किसका भाग हो जाता है, मूल कर्तव्य का भाग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मूल कर्तव्य है और जो मूल अधिकार है उन दोनों के बीच क्या है, संतुलन है। आगे देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो फंडामेंटल राइट है वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे,
तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार बिना कर्तव्यों के क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हमको कोई अधिकार मिलता है तो उसके साथ साथ कुछ हमें कर्तव्य भी मिलते हैं, और कर्तव्य के बिना अधिकारों का जो पालन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। देखिए लिखा है, उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझे तो मान लीजिए आपको क्या है, शिक्षा का अधिकार मिल गया है। ठीक है, हम लोगों को तो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, और साथ ही बच्चों को शिक्षा दिलवाना क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर थर्ड देखें तो ये क्या है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच नैतिक और कानूनी संतुलन भी है। जैसे देखिए, मूल अधिकार जो है वो न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित है, जबकि जो मूल कर्तव्य है वो किसके द्वारा संरक्षित है, नागरिकों के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। फिर अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को मजबूती देने में दोनों ही सहायक है, चाहे वो मूल अधिकार हो या मूल कर्तव्य हो, क्योंकि मूल कर्तव्य क्या करते हैं, हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मान लीजिए सारे नागरिक जो हैं वो भारत में क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, तो यह क्या करेगा, हमारे भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। और मूल अधिकार क्या करता है, मूल अधिकार हमें लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दिलाते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य हो या फिर मूल अधिकार, दोनों ही संविधान के आदर्शों की रक्षा भी करते हैं। और उसमें तो कहा भी गया है मूल कर्तव्य में कि हमें क्या करना है, अपने संविधान और इसके आदर्शों का सम्मान करना है। तो अगर कंक्लूजन पे आए तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं वो हमें क्या करते हैं, फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, जबकि जो मूल कर्तव्य है वह यह सुनिश्चित करते हैं कि हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न कर पाए, उसका मिसयूज न कर पाए। दोनों का संबंध उसी तरीके से है जैसे शरीर और आत्मा का, एक के बिना दूसरा क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, अधूरा हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा था। देखिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच संबंध, इसमें लिखा है कि मूल अधिकारों के द्वारा नागरिकों को शक्ति प्रदान की जाती है और राज्य के कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते हैं, जबकि मूल कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं और राष्ट्र के अधिकार का समर्थन किया गया है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए लिखा है, मूल कर्तव्यों के भाग जुड़ने के कारण मूल अधिकार सीमित हुए हैं। यद्यपि यह वाद योग्य नहीं है, परंतु न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते समय यह ध्यान में रखता है कि अमुक नागरिक के द्वारा अपने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया हो तो नागरिक के मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए, इसके अतिरिक्त मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के बीच संबंध एक दूसरे के पूरक भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि मूल अधिकार के भाग में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मूल कर्तव्य के भाग में इसकी रक्षा का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों का विस्तार। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2000 में स्थापित वेंकटचलैया आयोग के द्वारा तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर मूल कर्तव्य में निम्नलिखित तत्व शामिल करने की मांग की जा रही है। देखिए, वेंकटचलैया आयोग आप लोगों को बता दूं कि सन 2000 में इसे गठित किया गया था, कहीं ना कहीं भारत की जो संविधान है उसकी समीक्षा करने के लिए, और इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया थे। इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करना और यह देखना कि क्या उसमें कुछ संशोधन या सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह जो है वो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके। इसमें बहुत से ऐसे संशोधन किए गए और इसमें बेसिकली जो उसका उद्देश्य था उसे कहा गया उसमें कि संविधान के मूल ढांचे को बिना बदले इसमें सुधार किया जाएगा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सुधार भी किया गया। इसमें कुल 11 सदस्य थे, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण न्यायविद थे, कुछ संविधान विशेषज्ञ थे, कुछ ऐसे नौकरशाह थे, राजनेता थे, और इसका जो रिपोर्ट है वो 2002 में प्रस्तुत किया गया, यानी 2 साल तक रिपोर्ट बनाने में टाइम लगा था। इसमें मुख्य सिफारिशें जो थी वो चुनावी सुधार से संबंधित थी, न्यायिक सुधार से संबंधित थी, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी। मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया था कि नागरिकों को मूल कर्तव्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें बात कही गई कि मूल कर्तव्य में निम्नलिखित तत्वों को शामिल करने की मांग की जा रही है। सबसे पहले मतदान करना, इसको मूल कर्तव्य में शामिल करना था।
ऐसा जो है वो वेंकटचलैया आयोग ने निर्णय लिया था, मतलब कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन दिया था। देखिए लिखा है फिर कर देना, स्वच्छता को अपनाना, उसके पश्चात है जनसंख्या नियंत्रण, इसे मूल कर्तव्य में शामिल करने की मांग हो रही थी। हालांकि अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। निष्कर्ष देखिए कि संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य में अंतर संबंध विद्यमान है, किस तरीके से मैंने पीछे पढ़ाया भी है। और देखिए और राज्य का जो कर्तव्य है वो नागरिकों का कल्याण करना है, तो जो है वो राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यशील होने की अपेक्षा जो है वो नागरिकों से की जाती है। अब देखिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघीय शासन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर किसी भी स्टेट का आप पीएससी दे रहे हो, सारे में ही जो है इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत डिटेल्ड में मैं इसको पढ़ाऊंगी, तो आप लोग एक भी क्लास जो है वो मिस मत कीजिए पॉलिटी का, ठीक है। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।